गणेश जी सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता, जिन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। हर शुभ कार्य की शुरुआत में उनकी पूजा की जाती है। वे बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। उनकी पूजा से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और कार्य सफल होते हैं। बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। गणेश जी की पूजा से मनुष्य को सही मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त होता है। वे हमें सही और गलत का भेद समझाते हैं और जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। राजा बलि, जो राक्षसों के राजा थे, अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय थे। वे अपने राज्य में सभी को समान रूप से देखते थे और उनकी भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनकी दरियादिली और भक्ति के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। अपनी दरियादिली और भक्ति के लिए बहुत फेमस थे। राजा बलि ने अपने जीवन में कई महान कार्य किए और अपनी प्रजा के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया। उनकी भक्ति और समर्पण की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और सेवा का क्या महत्व है। यह कहानी इन दोनों महान हस्तियों का एक अद्भुत मेल है, जो हमें जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट सबक सिखाती है। गणेश जी और राजा बलि की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे बुद्धि और भक्ति का संगम जीवन को सफल और सार्थक बनाता है, जो हमें जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट सबक सिखाती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सही मार्गदर्शन और सच्ची भक्ति से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। गणेश जी की बुद्धि और राजा बलि की भक्ति का यह संगम हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में इन गुणों को अपनाएं और एक सफल और सार्थक जीवन जिएं। गणेश जी और राजा बलि की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में धैर्य, समर्पण और सही मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण है। गणेश जी की पूजा से हमें धैर्य और सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है, जबकि राजा बलि की भक्ति से हमें समर्पण और सेवा का महत्व समझ में आता है। इस कहानी के माध्यम से हम यह भी सीखते हैं कि जीवन में सही मार्गदर्शन और सच्ची भक्ति से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। गणेश जी की बुद्धि और राजा बलि की भक्ति का यह संगम हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में इन गुणों को अपनाएं और एक सफल और सार्थक जीवन जिएं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में धैर्य, समर्पण और सही मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण है। गणेश जी की पूजा से हमें धैर्य और सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है, जबकि राजा बलि की भक्ति से हमें समर्पण और सेवा का महत्व समझ में आता है। इस कहानी के माध्यम से हम यह भी सीखते हैं कि जीवन में सही मार्गदर्शन और सच्ची भक्ति से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। गणेश जी की बुद्धि और राजा बलि की भक्ति का यह संगम हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में इन गुणों को अपनाएं और एक सफल और सार्थक जीवन जिएं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में धैर्य, समर्पण और सही मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण है। गणेश जी की पूजा से हमें धैर्य और सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है, जबकि राजा बलि की भक्ति से हमें समर्पण और सेवा का महत्व समझ में आता है। इस कहानी के माध्यम से हम यह भी सीखते हैं कि जीवन में सही मार्गदर्शन और सच्ची भक्ति से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। गणेश जी की बुद्धि और राजा बलि की भक्ति का यह संगम हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में इन गुणों को अपनाएं और एक सफल और सार्थक जीवन जिएं। राजा बलि बहुत दानी थे। उन्होंने एक भव्य यज्ञ करवाया। वो सभी देवताओं को दान देना चाहते थे। राजा बलि ने ऐलान किया कि जो भी उनसे कुछ भी मांगेगा वो उसे जरूर देंगे। राजा बलि का राज्य बहुत समृद्ध था। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा बलि ने सोचा कि अगर वो देवताओं को प्रसन्न करेंगे तो उनका राज्य और भी समृद्ध हो जाएगा। इस विचार से प्रेरित होकर उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की तैयारी बहुत ही भव्य थी। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। हर कोई इस यज्ञ में भाग लेने के लिए उत्साहित था। राजा बलि ने अपने मंत्रियों और सेवकों को आदेश दिया कि यज्ञ की तैयारी में कोई कमी न रहे। यज्ञ स्थल को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। चारों ओर फूलों की मालाएं और रंग बिरंगी झंडियां लहरा रही थीं। यज्ञ कुंड के चारों ओर पवित्र अग्नि जल रही थी। राजा बलि ने अपने पुरोहितों को बुलाया और उनसे यज्ञ की विधि के बारे में विस्तार से चर्चा की। राजा बलि ने ऐलान किया कि इस यज्ञ में जो भी उनसे कुछ भी मांगेगा वो उसे जरूर देंगे। इस घोषणा से पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई।
लोग दूर दूर से यज्ञ में भाग लेने के लिए आने लगे। राजा बलि का यह यज्ञ न केवल देवताओं को प्रसन्न करने के लिए था, बल्कि यह उनके उदारता और दानशीलता का प्रतीक भी था। उन्होंने अपने राज्य की समृद्धि को देवताओं के चरणों में अर्पित करने का संकल्प लिया। यज्ञ के दिन राजा बलि ने अपने राजसी वस्त्र धारण किए और यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने देवताओं के लिए अर्पण सामग्री तैयार की और पुरोहितों के साथ मिलकर यज्ञ की शुरुआत की। यज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुति डालते हुए राजा बलि ने देवताओं से अपने राज्य की समृद्धि और प्रजा की खुशहाली की कामना की। देवता लोग भी इस यज्ञ में शामिल हुए। यह यज्ञ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र आयोजन था, जिसमें सभी देवताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यज्ञ स्थल पर चारों ओर पवित्रता और दिव्यता का माहौल था। देवताओं की उपस्थिति ने इस यज्ञ को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। वे सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे और यज्ञ की विधियों का पालन कर रहे थे। यज्ञ की अग्नि में आहुति दी जा रही थी और मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। देवताओं की उपस्थिति ने इस यज्ञ को और भी भव्य बना दिया था। राजा बलि की दरियादिली देखकर वे बहुत खुश हुए। राजा बलि अपने दरबार में सभी का स्वागत कर रहे थे। उनके दरबार में हर कोई उनकी उदारता और दयालुता की प्रशंसा कर रहा था। राजा बलि ने अपने राज्य में सभी को समान अधिकार दिए थे और वे हमेशा अपने प्रजा की भलाई के लिए काम करते थे। उनके दरबार में हर कोई उनकी उदारता की कहानियां सुना रहा था। राजा बलि का दरबार हमेशा खुशियों और समृद्धि से भरा रहता था। उनके दरबार में हर कोई उनकी उदारता की कहानियां सुना रहा था। राजा बलि का दरबार हमेशा खुशियों और समृद्धि से भरा रहता था, लेकिन उन्हें यह डर भी था कि राजा बलि का यह दान उन्हें स्वर्ग के राजा इंद्र से भी ज्यादा ताकतवर बना देगा। स्वर्ग के राजा इंद्र इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्हें डर था कि अगर राजा बलि इसी तरह दान करते रहे तो वे स्वर्ग के राजा इंद्र से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। इंद्र देवता ने इस बारे में बहुत सोचा और चिंतन किया। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वे इस स्थिति से कैसे निपटें। इंद्र देवता ने अपने सभी मंत्रियों और सलाहकारों से इस बारे में चर्चा की। वे सभी इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगर राजा बलि इसी तरह दान करते रहे तो वे स्वर्ग के राजा इंद्र से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। इंद्र देवता ने इस बारे में बहुत सोचा और चिंतन किया। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वे इस स्थिति से कैसे निपटें। इंद्र देवता ने अपने सभी मंत्रियों और सलाहकारों से इस बारे में चर्चा की। वे सभी इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगर राजा बलि इसी तरह दान करते रहे तो वे स्वर्ग के राजा इंद्र से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। तभी एक छोटे से बच्चे का आना हुआ। यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद गणेश जी थे। देवताओं ने ही उन्हें राजा बलि के पास भेजा था। गणेश जी ने राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि हंसे और कहुशी कहुशी मान गए। गणेश जी ने बस 2 कदम में ही पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। अब तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। राजा बलि ने अपना वादा निभाते हुए अपना सर गणेश जी के चरणों में रख दिया। गणेश जी बहुत खुश हुए। उन्होंने राजा बलि की भक्ति और दरियादिली की बहुत तारीफ की। गणेश जी ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली धन दान और त्याग में है। हमें राजा बलि की तरह दानी और गणेश जी की तरह